नमस्कार। वैल्यू एडिशन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पीछे मैंने YouTube पे 4 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें सुरेश टंडन के द्वारा सैंडविच कैसे बनाया जाए आलू का, ये दिखाया गया है। मैं बात करना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाते वक्त हमने आपस में क्या बातचीत की, क्या फीडबैक दी गई। तो पहले हम थोड़ा सा वीडियो देखेंगे। कंप्लीट वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स सी। नमस्कार। सांस्कृतिक उत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आलू पर सैंडविच बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। ये है 10 ग्राम घर के आलू, प्याज, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा। आज हमें जो आलू घर में रखे हैं, आज हम उसको एक एक करके कुकर में डालेंगे। लाल, ग्रीन, सेव, साल। ऑलराइट, तो आपने देखा शुरू में जब सुरेश ने बोला, जो मैंने फीडबैक लिखी है सुरेश के लिए, वो इस प्रकार है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, वहाँ से शुरू हो रही है। पहली चीज़, बोलने में कहीं कहीं पे क्लैरिटी नहीं है। तो इनसे बताया गया, इनसे पूछा गया कि आलू का क्या बना रहे हैं। क्लियर नहीं होगा ऑडियंस को, तो क्लियर बोलना है। प्याज कहाँ है? प्याज को कुकर के पीछे रखा हुआ है, अगर आप देखें तो दिखाई नहीं देगा। तो उनको बोला इसको आगे रखिए ताकि सबको दिखाई दे। जब हम बोल रहे हैं कि प्याज भी है तो कहाँ है? मसाले के डिब्बे को कैमरे की तरफ और झुकाएं, राइट, ताकि लोग देख सके कि उसमें कि हमने क्या क्या मसाला बोला है और वो कहाँ पे अवेलेबल है। जिनको नहीं पता है वो भी उसको देख के भी पहचान सके अगर नहीं समझ में आ रही है। अब राइट हैंड साइड पे आइए, जहाँ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत क्लियर बोला है, कहीं पे क्लियर नहीं बोला है। तो उनको कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ सुरेश अपना मुंह को थोड़ा सा और खोलिएगा और बहुत ज़्यादा जल्दी हमें नहीं बोलना है। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड सी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट का फीडबैक था जो इन्होंने करेक्ट करके कुछ पॉइंट्स डाल के फिर से दोबारा से मुझे वीडियो भेजा। ऑलराइट, अटेम्प्ट नंबर 2 में 2 वीडियोस बने हैं, वीडियो ए एंड वीडियो बी, क्योंकि पूरा वीडियो एक साथ में नहीं बनाया। नाउ सुरेश ने मुझे कॉल किया और मेरे को व्हाट्सएप पे भी लिखा कि मैम मुझे बताइए आप, जो मैंने अब रिकॉर्डिंग किया है, कि मेरी वॉइस कैसी है, क्या वो आवाज़ क्लियर है। दैट इज़ सो रियली वेरी गुड ऑफ हिम कि इतना कंसर्न दिखाया कि पूछे कि भाई मेरी आवाज़ कैसी है, आपको कैसी लग रही है, क्या सबको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। सो अगर अब हम इसको सुनते हैं, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, आप देखिएगा, इट इज़ मच बेटर। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश टंडन है। आज मैं आपको आलू का सैंडविच बनाकर दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने आप आलू लिया है, तब पसंद 2 आलू। उसमें मेरा आलू मैश करके भी रखा है, लेकिन आपको ना आपके खाने में मैश करूँगा। उसमें मैंने बड़े प्याज, बड़े हरी मिर्च और बाकी खड़े मसाले दिया है। ऑलराइट, आपने देखा और सुना भी होगा कि आवाज़ इसमें ज़्यादा बेहतर है, और जिस तरह से पॉइंट आउट करके बता रहे हैं वो भी थोड़ा पहले से बेहतर है। अब इस वीडियो को, या रादर इस वीडियो के बाद में जो उन्होंने किया वो भी देखिए। इसको कंप्लीट करने के लिए ये देखिए। मैंने आलू को मैश कर दिया है। अभी मैं 100% स्टेट करूँगा। 100% स्टेट अच्छे से करूँगा। अभी हम दरख्त तक थोड़ा सा आयल लगाएंगे। ये आयल लगना, हम अभी स्टेट पर आके रखेंगे। अभी मैं स्टेट पर कलर रखूँगा।
까지는 나는 매일 30번 가냐자 하. 그러니까 나가도 받았다가 타. 어디 가면 시켜? Okay, let's move forward. नमस्कार. अब इसके बाद हुआ जो फीडबैक दी गई, तो अटेम्प्ट नंबर 3 देखते हैं। अटेम्प्ट नंबर 3 में सुरेश ने क्या किया। यहाँ पे सुरेश को बोला गया था अटेम्प्ट नंबर 3 में कि आप जो भी चीज़ें आपने उधर दिखाई हैं उनको और बेहतरीन करके दिखाइए, राइट। नंबर 3 करने से पहले और क्लैरिटी लेकर आइए और ठीक से उसको बनाइए। सो सुरेश ने क्या किया, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। 국가대표 세트라지 아디다스 라틴 메타입니다. 반대편에다가 아디스 프레스카는데 내가 썼거든. 내가 그만 같은 시기를 하고요. 또 반대는 또 가야가. एक पॉइंट जो बहुत अच्छा सुरेश ने यहाँ पे दिखाया कंटिन्यूएशन के अंदर, वो ये था कि सैंडविच को हम ग्रिलर टोस्टर में भी बना सकते हैं, इक्विटी में भी बना सकते हैं, राइट। पर जो मैं सैंडविच बनाने जा रहा हूँ उसको मैं तवे पर बना के दिखाऊंगा, क्योंकि सब लोगों के घर में ये सब गैजेट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया था जो कि सुरेश का आइडिया था, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये सुरेश का आइडिया था। सो यू कैन यू सी हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, नाउ अटेम्प्ट नंबर 3 हुआ, तो इनसे पूछा गया ये तो आपने तो बहुत अच्छा बना दिया, पर पार्ट 1 में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी, वो सब कहाँ हैं इसके अंदर, कहाँ पे आप दिखा रहे हैं। तो अब आप देखिए। सो अटेम्प्ट 3 जो था, जो हमने मेन पॉइंट्स अपने दिमाग में रखे थे, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी बिफोर आई मूव ऑन फर्दर। कहा कि पहले अपने सब आइटम्स दिखाइए, राइट, जो आपने दिखाया नहीं है पूरी तरीके से। फिर मैश पोटैटो तो आपने दिखा दिया, आपने 1 2 3 देखा है, मैश पोटैटो दिखाए हैं, फर्स्ट वाले में पोटैटोज डालते हुए दिखाए हैं, फिर उसके बाद में सब मैश दिए हैं। तो कहा एक मैश करिए, आलूओं को मैश करके रखिए, पर एक आलू को बिना मैश किए हुए भी दिखाइए, राइट। और तवा और ग्रिलर की भी बात हुई थी, जो मैंने अभी आपसे बोला है। उसके बाद में तवे को उन्होंने ग्रीस किया और बताना है कि मैं उसको ग्रीस कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन putting the oil on the slice, and if you want you can also use butter, ये बात भी हमारी हुई। एक और चीज़, एक और पॉइंट जो डिस्कस हुआ था वो ये था कि गैस को हमारे को किस स्पीड पे रखना है, धीरे रखें, मीडियम पे रखें, या उसके फ्लेम को हाई रखें, तो वो भी आपको बताना है। तो सुरेश ने इस पॉइंट को भी डाला है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली एक साइड को ब्राउन होने में, ये पॉइंट भी आना चाहिए कि 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ब्रेड को टर्न करना है, ये भी ऑडियंस को बताना है, नहीं तो जल सकती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। अब उसको ये भी बोलना चाहिए कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है। अब मैं इसको प्लेट के ऊपर डाल रहा हूँ, तवे के ऊपर से हटा के, राइट। फिर उन्होंने पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल किया कि इसको मैं 2 हाफ्स में कर रहा हूँ पिज़्ज़ा कटर की सहायता से। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी एंड गो टू द फाइनल राउंड, अटेम्प्ट नंबर 4। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को यहाँ पे उसने पिरोया है। तीनों के जो अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स जो किए हैं, उसके बाद में सुरेश ने कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, देखिएगा प्लीज़। मेरा नाम सारिस टंडन था। आप सबका सारिस टंडन की प्रसन्न हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आलू का सैंडविच बनाकर खिलाने जा रहा हूँ। See how clear? कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे खाता है सैंडविच कई प्रकार के होते हैं, और जो स्वादिष्ट है वो है आलू का सैंडविच।
आधी सांगितलं गाणं खाल्लं जेव्हा एक उदलाला आधी कपडलं त्याग श्राव आणि सांगण्यात गिरा गरम मसाला थोड़ी सी लाल मिर्च गिरा हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें घास ना है अगर घास गो सकते कपड़े में कोई रहा अभी ना सब थोड़ा सा इसका इतना लगाऊंगा ग्रीसिंग के लिए धनिया पत्ता लगाऊंगा ग्रीसिंग के लिए आज चाहे तो कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप सदका घर में कस्टर्ड मिलेगा इसलिए ना तुम सीधा कलर का करना भी अगर मैं आलू का उसके ऊपर रखूंगा नाश करूंगा मगर गदा का नाश करूंगा इसमें ना खड़े मसाले डाले डाल रहा जी खड़े मसाले डाले डाल रहा जी चार अनुसार गंदक थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा जीरा अभी सबका नाश करूंगा अच्छे से 10 मिनट बैठता है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी मैं उसका थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्टोर करूंगा थोड़ा सा मसाला देंगे See, when you see this video, जब इसको देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है थोड़ा सा सुरेश प्रोफेशनल हो गया है 3 अटेम्प्ट्स के बाद में, विच इज़ सच अ गुड थिंग। कितने अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया। उसके अंदर जीरा डाल रहे हैं तो जीरे से हम क्यों डाल रहे हैं। लोगों के घर में अगेन ही रिपीटेड द सेम थिंग कि लोगों के घर में ज़रूरी नहीं कि गैजेट्स होंगे, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तवे के ऊपर बना के दिखाऊँ ताकि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और सबके घर में इजीली अवेलेबल है। इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को लगाया, एक फ्रेश पोटैटो रखा अनमैश, उसको आपके सामने मैश किया। दिस इज़ व्हाट इज़ वंडरफुल, दिस इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग द मैजिक, राइट। सुरेश, आपने मैजिक क्रिएट किया है। एक्चुअली ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल, पर आप देख सकते हैं कि 3 अटेम्प्ट के बाद जो चौथा अटेम्प्ट है उसमें कितनी अच्छे से उसने चीज़ों को लगाया है। और एक चीज़ जो वाकई में काबिल तारीफ़ है वो है उसका उत्साह, द वे ही इज़ प्रेजेंटिंग इट। 4 बार एक ही वीडियो को बनाना कोई मजाक नहीं है बच्चे के लिए, राइट। उसमें उसने अपनी स्पिरिट्स को हाई रखा, बिल्कुल भी मरोस नहीं हुआ, आवाज़ में वही बुलंदी है और इतनी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की। और कहते हैं ना, तन मन धन सारा लगा के उसने अच्छे से इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करी है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। मैं चाहूँगी कि हम इसके बारे में बात करें कि हम क्या सीखते हैं। इतनी कोशिश जो इस सुरेश ने करी है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो हम क्या सीखते हैं इससे, क्या पता चलता है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है परसिस्टेंस, कि काम को एक ही बारी नहीं करना, लगातार करना है, परसिस्ट करना है, उसके ऊपर लगातार काम को करना है, एक बारी में बंद नहीं कर देना। तब तक नहीं बंद करना जब तक कि हमारे रिजल्ट्स बेहतरीन ना हो जाए। शोइंग दैट ही डजंट गिव अप इजीली, शोड इन द वीडियो ही डिडंट गिव अप इजीली। 4 बार उसने इतने अटेम्प्ट्स किए, पेशेंस दिखाई, फ्रस्ट्रेशन नहीं थी उसकी आवाज़ में या उसके बॉडी लैंग्वेज के अंदर। उसके अंदर जज्बा था, जो भी मैंने फीडबैक दी, विलिंगनेस टू लर्न, कि मैं इसको सीखूं और करेक्ट करूं। रेजिलियंस, मिस्टेक्स जो हैं, ये मिस्टेक्स कहिए या छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं हो पाई, वो उससे घबराया नहीं, डिस्करेज नहीं हुआ, फिर से उसने कोशिश की उठ के कि मैं और बेहतर करूं। ये है जज्बा, इसको बोलेंगे रेजिलियंस, ओके। इसका फोकस जो था वो नहीं डगमगाया, बहुत फोकस तरीके से इसने इस काम को किया, बहुत अच्छे से उसने इस वीडियो को बनाया है। Another point which is very important, कि कहीं पे सुरेश के दिमाग में ये चीज़ रही होगी कि नहीं, मुझे इम्प्रूव करना है,
सेल्फ इम्प्रूवमेंट माइंडसेट जो है वो हम सब के ऊपर लागू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ अस, राइट। अगर हमारे अंदर ऐसा माइंडसेट नहीं होगा तो हम नई चीज़ों को सीखेंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत तसल्ली के साथ में, बहुत एंथुजियाज़म के साथ में हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम लर्न कर सकते हैं। और एक चीज़, पॉइंट नंबर 7, जो कॉन्फिडेंस है वो तो कमाल का है, जितना कहें उसके बारे में उतना कम है। बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उसने चीज़ों को हैंडल किया बहुत बहुत अच्छे तरीके से। और लास्ट वाले वीडियो में तो नंबर 4 में तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह उसने उसको अप्रोच किया। वेरी गुड, बिग हैंड फॉर सुरेश, वेल डन सुरेश। डिसिप्लिन ऑफ रिपीटिंग द थिंग, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, जब तक वो स्ट्रक्चर में ना आ जाए और उसके ऊपर और बेहतरीन ना हो जाए, उसने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उसने और बेहतर तरीके किए। अगर आप सुनेंगे वीडियो के अंदर तो आप देखेंगे उसने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है और किस प्रकार से कंपैरिजन किया है बिटवीन द तवा एंड द गैजेट्स एंड द अवेलेबिलिटी, एंड हाउ ही हैज़ हैंडल्ड सैंडविच इज़ वंडरफुल, राइट। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज़, जो लर्निंग है वो उसने जितनी बारी भी अटेम्प्ट की है वो अपने आप अपनी कोशिश से की है। वो ये भी कह सकता था कि नहीं मैं और नहीं कर पाऊँगा, या मेरे को हेल्प चाहिए बहुत, मैं इसके बिना नहीं कर पाऊँ। उसने ऐसा नहीं किया, उसने खुद करने का जज्बा दिखाया, खुद करने की पूरी कोशिश की। बहुत हल्का प्रॉम्प्ट उसकी मदर ने दिया था, पर बावजूद उसके उसने बहुत इंडिपेंडेंट होकर इस वीडियो को बनाया है। सो वेरी वेल डन। हमारे को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, मैं कहूँगी इस वीडियो को देख के, और उनको मौका देना चाहिए कि वो काम को करें। कोई बात नहीं, हम परफेक्ट नहीं, हमें से कोई भी नहीं है, और शायद परफेक्ट एकदम हो जाएंगे तो शायद बोरिंग भी हो जाएगा, पर हमें कोशिश करनी चाहिए टू मूव टूवर्ड्स बेटरमेंट, राइट, इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, एज आई ऑलवेज से दैट। सो in all, it really shows that Suresh is a wonderful human being, a very very good child who is pretty determined, बहुत determined है, determination है कि मुझे करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। सो इसके साथ नहीं, मैं सुरेश को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी और आशा करूँगी कि वो हमारे लिए ऐसी वीडियोस और भी लेकर आएगा फ्यूचर में। प्लीज़ अपने बच्चों को मौका दीजिए छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए। मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर आने वाली जिसमें एक्चुअली बच्चों ने काम किया है, राइट, और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप भी मौका दीजिए, बहुत कुछ है, कर सकते हैं। पहले से ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है कि मेरा बच्चा नहीं कर सकेगा, क्या ये हैंडल कर पाएगा। आप मौका तो दीजिए, देखिए तो सही। कई बार हम बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल होता है, तो प्लीज़ उनको मौका दीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर इट विद अदर्स, क्या पता किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। ज़रूर मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए वैल्यू एडिशन का आपके सीधे बॉक्स में आए और आप नई चीज़ को देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।